ओके, सो आज का जो वेबिनार है वो स्पेशली ऑन डिमांड आया है क्योंकि मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं पिछले हफ्ते कि बहुत लोगों को वाताहरी के लिए और ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर कंफ्यूजन्स हैं। तो मैं इस टॉपिक को दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितना आपको इसके बारे में क्लैरिटी होगी उतना ही आपको इन लोगों को ट्रीट करने में भी हेल्प लगेगी और थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा कि आप किस तरह से मेडिसिन दे सकते हैं। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब है सिंपल कि जोड़ों का दर्द। अगर इस बीमारी को शुरुआत में इग्नोर करेंगे तो नो डाउट ये आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और ऑस्टियो के अंदर सबसे ज्यादा जो समस्या है वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ अगर आप अपना लाइफस्टाइल में बेटरमेंट नहीं करते तो आने वाले टाइम में ये और इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती जाती हैं। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस एग्जैक्टली है क्या, उस पे बात आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी चिकित्सीय स्थिति है जो तब होती है जब स्पेशली आपकी जो हड्डियां के जो सिरे हैं उस पर रखा गया जो एक सुरक्षात्मक कार्टिलेज है वो टूट फूट के कारण खराब हो जाता है। जैसे कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं कि हमारा जो दो हड्डियां दिख रही हैं हमारे नी की, तो उसके अराउंड आपको कार्टिलेज दिख रहा है पिंक कलर का, है ना। तो ये जो पिंक कलर का कार्टिलेज है ये बेसिकली एक सुरक्षात्मक कार्टिलेज है, प्रोटेक्टिव कार्टिलेज है ये, जो कुछ भी टूट फूट के कारण ये खराब हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि आमतौर पर रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, घुटने और हाथों के जो जोड़ है वो प्रभावित होते हैं। ये जोड़ों के दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है बेसिकली। और अगर समय रहते ये अगर पकड़ में आ जाती है तो आप थोड़ा सा भी व्यायाम करते हैं, उपाय करते हैं, तो इसको आराम से आप बढ़ने से इसको रोक सकते हैं। कारण क्या है? कारण सिंपल है, ये बीमारी जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने के कारण होती है और ये समस्या अचानक नहीं होती है बल्कि समय के साथ साथ जोड़ों की रक्षा करने वाला ये जो कार्टिलेज आपको दिख रहा है ये क्षतिग्रस्त हो जाता है और फिर ये बीमारी ओल्ड एज के साथ साथ ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। नॉर्मली देखिए ऐसा होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जोड़ों के क्षतिग्रस्त होने का जो एक क्राइटेरिया है वो बढ़ता जाता है। अब कारण बहुत हो सकते हैं। सबसे पहले आता है कि हम इसके क्या क्यों होता है ये जल्दी। कभी कभी क्या होता है, चोट लग जाती है, कार्टिलेज के अंदर दरार आ जाती है, जोड़ों का डिसलोकेशन हो जाता है, लिगामेंट में चोट आ जाती है, किसी तरह का मोटापा है, फिर बैड पोस्चर है, जीन्स कुछ ऐसे हैं, कई लोगों को शुरू से ही ऑस्टियोआर्थराइटिस की किसी के मम्मी पापा को प्रॉब्लम है या उनके दादा दादी को बहुत प्रॉब्लम रही है तो उनको भी होने की ये जो वल्नरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है बहुत। तो उन लोगों में भी ये देखा गया है। अब एग्जैक्टली हम बोल रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर जो हम बोल रहे हैं कि ये प्रोटेक्टिव शीट है ये एग्जैक्टली है क्या। देखो, कार्टिलेज जो है ना ये रबड़ की तरह होता है। ये जो हम देख रहे हैं इसमें पिंक कलर का ये रबड़ की तरह होता है, हड्डी से ज्यादा लचीला होता है। अब इसमें क्या है कि जब आप मूव करते हैं बोन को तो बहुत आराम से फ्लेक्सिबिलिटी से आप उसको बोन को मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मेन काम है, इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि दो हड्डियों को जोड़ने वाले जो अंतिम सिर है, जो अंतिम उसके जो कोने हैं उनको सुरक्षित रखने का इसका मेन पर्पस है। और इसीलिए ताकि जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाए। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी ये देखो ये दो, अगर जो आप ये लाइट ब्लू वाला एरिया देखेंगे तो लाइट ब्लू वाला जो एरिया है ये प्रोटेक्टिव शीट बना रहा है ताकि ये जो हड्डी है ये बेसिकली आपस में रगड़ नहीं खाए। लेकिन जब ऑन द राइट साइड आप देखो कि कार्टिलेज जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पे डैमेज हो गया तो क्या होता है, तब हड्डी जो है ये रगड़ खाती है और जब यहाँ पे हड्डी रगड़ खाएगी तो दर्द होना, सूजन होना, इस तरह की समस्याएं आती है। प्रमुख बात यह है कि क्षतिग्रस्त कार्टिलेज जो भी है देखो अपने आप रिपेयर नहीं हो सकता ये। क्यों? क्योंकि कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते। जब भी कार्टिलेज आपका डैमेज हो जाता है तो हड्डियों को जो ये प्रोटेक्शन करने वाला जो एक कुशनिंग है ये बेसिकली चला जाता है और फिर क्या होती है, हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी और पेन आता है या दर्द संबंधित कुछ भी समस्या आ सकती है। ठीक है।
देन उसके बाद है कि आम तौर पर हमारे लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करने की हमें जरूरत है। अब आप ये देखिए ये एक्सरे है एक पेशेंट का। एक जो फर्स्ट एक्सरे है वो नॉर्मल जॉइंट पे स्पेस शो कर रहा है। इसके अंदर क्या है, स्पेस है दोनों जॉइंट्स के बीच में। ये भी हमारा नी जॉइंट है। तो बेसिकली इसमें मूवमेंट की जगह दिखेगी आपको। इसी मूवमेंट इसी जगह में कार्टिलेज पाया जाता है। तो जो हम सेकंड एक्सरे देख रहे हैं उसमें धीरे धीरे आप देखिए लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस है, जहां पे रेड एरो जो है वो शो कर रहा है। तो इस एरिया के अंदर कार्टिलेज भी घिस गया, इसीलिए जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खा रही हैं। जब हम अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करते हैं, पहले क्या था, लोग फिजिकल काम ज्यादा करते थे, आजकल लोग मेंटल काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए बॉडी का इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बहुत ज्यादा हेवी वर्क, बहुत ज्यादा जिमिंग, ये भी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस का आजकल कारण बन गया। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा अब बढ़ गए हैं। तो सिंपल आप ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे इसको आप पहचानेंगे कैसे कि किसी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। सबसे पहले दर्द वाला जो भी जोड़ है उसको पेशेंट अगर दबाएगा तो उसको पेन फील होगा, नंबर 1। जैसे आप देख रहे हैं इस पेशेंट का जो लेफ्ट नी है उसको अगर पेशेंट दबा रहा है तो उसको पेन फील हो रहा है। जितना रेड एरिया आपको दिख रहा है, ये रेड एरिया सिग्निफाइज टेंडरनेस। इस एरिया में उसको पेन है, साथ में उसको स्टिफनेस होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये दो मुख्य चीजें हैं कि या तो उसको पेन होगा दबाने पे या फिर अकड़न, सूजन, ऐसा देखा गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। प्रोग्रेसिव बीमारी का मतलब क्या होता है कि ये समय के साथ हमेशा बढ़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समय के साथ कम हो जाएगी अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो। गॉट इट। अब इसके स्टेजेस क्या हैं? बेसिकली इसके 4 स्टेजेस आते हैं। फर्स्ट स्टेज जो आप देखोगे वो है हेल्दी नी, जो हमें दिख रहा है हेल्दी नी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसमें स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स आती हैं तो बहुत कम दर्द होता है। पेशेंट जस्ट नॉर्मली टेंड्स टू इग्नोर। पेशेंट को लगता है कोई नहीं है तो वैसे ही हो गया होगा। उसमें पेशेंट कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता। स्टेज 2 जब आती है, स्टेज 2 है जब दर्द बढ़ जाता है। पेशेंट को फील होगा कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है। स्टेज 3 है जब दर्द उस पर्टिकुलर जॉइंट की मूवमेंट के साथ महसूस होता है। और चौथी स्टेज है जब दर्द बहुत बढ़ जाता है, जोड़ में दर्द हो जाएगा, सूजन आएगी, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों की तरफ से कांस्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को 1 महीना 2 महीना वाता रिवटी दे दिए, पेशेंट को आराम है थोड़ा, वो दवाई छोड़ रहा है, वो फिर वैसे हो रहा है। यहाँ पे ये चीज मैं इसीलिए आपको बार बार बता रही हूँ, स्टेजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टेज 1 का पेशेंट है अगर, जिसको बहुत कम दर्द रहता है, उसको आप 1 महीना वाता रिवटी देंगे वो ठीक हो जाएगा। स्टेज 2 का पेशेंट है जिसमें दर्द बढ़ जाता है, उसको कम से कम 3 महीना आपको वाता रिवटी देनी पड़ेगी। स्टेज 3 का पेशेंट है अगर आपको पता होगा तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि पेशेंट किस स्टेज में है। तो आप देखिए कि उसको दर्द है, मूवमेंट में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो आपको कम से कम 6 से 8 महीना आपको मेडिसिन का डोसेज देना पड़ेगा। और जो स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके अंदर आपको 9 से 12 महीने तक रेगुलर मेडिसिन चलाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट के साथ। पर अगर हम ये कहें कि हम स्टेज 4 पेशेंट को हम 3 महीना दवाई देके उसकी दवाई विड्रॉ कर देंगे, तो फिर वो पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा अपीयर होने के चांसेस हैं, और वो नॉर्मल भी है क्योंकि उसका जो कंडीशन है वो अंदर से ठीक ही नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली आप जब तक मेडिसिन देंगे तब तक उस पेशेंट को ठीक लगेगा, उसके बाद फिर वापस वैसे हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है किसी भी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज पे डिपेंड करता है। यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज कि आपका जो पेशेंट है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। वो स्टेज 1 में फॉल कर रहा है, 2, 3, 4 किस में है, उसके हिसाब से आप मेडिसिन का ड्यूरेशन जो है उसके लिए तय करेंगे।
और स्टेज 4 जो ऐसा भी होता है कि स्टेज 4 वाला जो व्यक्ति है उसका हमेशा ऐसे नहीं कि सिर्फ नी दर्द करेगा, उसका एक से अधिक जोड़ भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। और धीरे धीरे फिर अकड़न आनी शुरू हो जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है ऐसे पेशेंट को। ठीक है, क्यों उसका सूजन क्यों आती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे जोड़ में अकड़न आती है तो हमारे जोड़ों का साइनोवियल फ्लूइड का स्तर बढ़ जाता है। अब ये साइनोवियल फ्लूइड क्या है? साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली इसका कार्य होता है कि आपका जो भी शरीर में मूवमेंट के दौरान हड्डियों को रगड़ खाने से बचाना इसका कार्य है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो भी साइनोवियल फ्लूइड है वो शरीर को मूवमेंट के दौरान प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी मात्रा जब सामान्य से अधिक हो जाती है तो क्या होता है, आपका ये जो टूटा कार्टिलेज है वो इसी साइनोवियल फ्लूइड के अंदर फ्लोट करने लगता है। फिर उससे क्या होता है कि आपका दर्द और सूजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो एडवांस स्टेजेस हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपका सामान्य मूवमेंट भी करने में प्रॉब्लम आती है। पेशेंट कैन नॉट मूव बाय इट्स ओन। ये बहुत ही एक नॉर्मल है कि जब भी कोई भी पेशेंट है स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस तो उसको मूवमेंट के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो आपको उसको कुछ ना कुछ एडिशनल मेडिसिन देनी पड़ेंगी उसके लिए। और ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे ऐसे पेशेंट्स का बैलेंस भी खराब होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता, जोड़ों में असंतुलन आना शुरू हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मरीज के घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है तो क्या होगा, अचानक लगेगा घुटना लॉक हो रहा है या वो गिर रहा है, चोट लग सकती है। तो एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। अब आयुर्वेद क्या बोलता है? आयुर्वेद में आप अगर जनरली ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखेंगे तो इसको संधिगत वात से इसको जोड़ते हैं। और वात रोग जो बोलते हैं, वात रोग मतलब वायु, मोबाइल एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो वात रोग में क्या होता है कि शरीर में बढ़ने से क्या होगा कि शरीर का डीजनरेशन शुरू हो जाता है। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि जब भी हम ग्रेड 3 ग्रेड 4 के पेशेंट्स का इलाज करते हैं तो आपको उनको थोड़ा सा वायु का इलाज भी देना पड़ेगा। वायु का इलाज का क्या मतलब है कि आप थोड़ा सा उनको गाइड करिए कि वो साथ में जो भी वायु बढ़ाने वाले जो भी खान पान है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। थोड़ा सा पेशेंट को बोलिए कि आप जो भी खाना है वो स्टेल फूड, बासी फूड नहीं खाएं। चावल हो गया, अरबी हो गया, राजमा, उड़द की दाल, ये सब चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो बेसिकली प्रॉब्लम है ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। आप अपनी जीवन शैली में अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप ना तो अपने नी की, अपने घुटने की रक्षा कर सकते हैं और ना ही आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ये जो भी आर्थराइटिस है ये धीरे धीरे आपके सारे बॉडी के अंदर ये फैलना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। कम वजन रहना, ये बहुत जरूरी है कि आपका जो वजन है वो ठीक हो। वजन क्यों? क्योंकि वजन जितना आपका वजन ज्यादा होगा वो घुटने पे तनाव इंक्रीज करेगा, तो उससे पेन इंक्रीज हो जाएगा और रोग की गति धीमी नहीं होगी। अच्छा, कोई भी ऐसे कार्य नहीं करे जिससे आपके घुटने का अधिक प्रयोग हो। सीढ़ी चढ़ना है जैसे, इन सब चीजों को बिल्कुल आप अवॉइड करिए। तो आप इंटर्न क्या कर सकते हैं, ऐसा पेशेंट व्यायाम की जगह साइकिलिंग कर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, जिससे घुटने पे कम दबाव पड़े। फिजियोथेरेपी से भी आप इसका जो लचीलापन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। लचीलापन की इवन फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी फिजियोथेरेपी को यूज किया जाता है। तो स्टेज 4 में आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं कि साथ में अगर वो चाहे तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करा सकता है। इससे पैरों की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं और पेशेंट को बैलेंस भी आता है एंड सेकेंडली उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, तो उसको पेन में भी बेटरमेंट होगी। उसके साथ में आप जो भी मेडिसिन देंगे उसको तो वो काम जैसे करेगी तो धीरे धीरे उसका स्वेलिंग वगैरह बढ़िया होने शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, देखिए एक चीज का जो आपको खास ख्याल रखना है ना, वो ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है। घुटने, देखो हमारा पर्पस क्या है, हमें पेशेंट को क्या देना है। हमारा काम है पेशेंट के दर्द को कम करना, उसका इन्फ्लेमेशन को कम करना, उसका मूवमेंट बेटर करना, फ्लेक्सिबिलिटी बेटर करना, फ्लेक्सिबिलिटी को नॉर्मलाइज करना, उसके जो मसल्स हैं घुटने के, और जो भी उसका या कोई भी अफेक्टेड उसका जो भी जॉइंट है उसको हमें उसको मजबूत करना। फिर नी कैप, दर्द में कमी, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पेन है उसको उसमें बेटर मूवमेंट, संतुलन, बैलेंस उसका अच्छा होना चाहिए, और बैठ के चलने की तकनीक में भी बेटरमेंट होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली पर्पस है, और हमारी जो भी मेडिसिन है वो इसी के ऊपर ही आधारित होनी चाहिए। अब इसी लाइन में सबसे पहले जो हम मेडिसिन उठाएंगे वो हम उठाएंगे बोन हेल्थ। बोन हेल्थ एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली काम करता है विटामिन डी पे भी और हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल्स पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब बात आती है विटामिन डी क्यों जरूरी है। दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, व्हाई विटामिन डी इज नेसेसरी। देखिए ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियों का खराब स्वास्थ्य, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसका मतलब है कि आपकी हड्डी का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं है। अब ओल्ड एज में या फिर कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है जिससे हड्डी कमजोर और पतली हो गई है, तो हड्डियों का जो पतलापन है उसको रोकने के लिए, इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को बैलेंस करने के लिए, हड्डियों की हेल्थ को बेटर करने के लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा रोल है। विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो विटामिन डी आपको कब चाहिए ये आपको कैसे पता चलेगा। अगर कुछ हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप बहुत ज्यादा टायर्ड हो रहे हैं, क्रैंकीनेस बहुत ज्यादा आ रही है, आप काम पे हैं लेकिन आपको नींद आ रही है, मसल वीकनेस हो रही है, थोड़ा चल के ही बहुत थक जाना, डिक्रीज्ड एंड्योरेंस, थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करके आप थक जाते हैं, फिर बहुत थोड़ा थोड़ा सा दर्द होता है और आपको बहुत पेन होता है, और बहुत जल्दी स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, थोड़ा सा भी हाथ हिलाया और फ्रैक्चर हो गया। इसका मतलब है विटामिन डी का जो सोर्स है वो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी जो हड्डियां हैं वो पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी हो। और देखो कुछ भी आप व्यायाम करते हो, कुछ भी आप योगा करते हो, एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग, वो हमारे जो जोड़ है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बेटर करते हैं, ठीक है ना। दर्द को कम करने के लिए वो बहुत एफिशिएंट है। और कम से कम आपको पेशेंट को बताना चाहिए कि आप थोड़ा सा कुछ थोड़े मिनट टहल सकते हैं, व्यायाम से जोड़ों में आसपास की मसल्स मजबूत हो सकती हैं, अकड़न में आराम मिलेगा। 20 to 30 मिनट्स आप थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज, वॉक, स्ट्रेचिंग, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, और इससे दर्द में भी आराम मिलेगा। और अगर किसी पेशेंट का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करने के लिए आप गार्सिनिया और साथ में फिट स्लिम का कॉम्बिनेशन दीजिए पेशेंट को। उससे क्या है कि उसका वजन जैसे जैसे कम होगा तो शरीर के जोड़ों पर जो बहुत ज्यादा तनाव बढ़ रहा है उसमें भी कमी आएगी, जोड़ों पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो इनडायरेक्टली दर्द पे भी आराम आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी, ये कुछ योग हैं जो आप पेशेंट को बता सकते हैं जो वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आसन करने से भी पेशेंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबिनार पे चलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम YTM की तरफ से क्या दे रहे हैं। सो द स्टार प्रोडक्ट आपका जो है वो वाताहरी वटी है, और वाताहरी का जो कॉम्बिनेशन है वो मोचरस, गोदंती और सुरंजन से बना है, योगराज गुगुल है, सौंठ, अश्वगंधा, ये जो सब चीजें हैं ये बेसिकली हमारे जो भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस आ रहे हैं, हमारे गले में ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं, अर्ली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी कुछ पेशेंट्स बार बार पूछते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हिप जॉइंट डीजनरेट कर रहा है, तो उन लोगों के अंदर भी आप इसको दे सकते हैं। और इसका सिंपल टेक्निक है कि आपको एक सुबह एक शाम से शुरू करना है। सिवियर पेन मतलब जो भी पेशेंट आपके स्टेज 3 और स्टेज 4 में आते हैं उनको आप 2-2 टैबलेट से शुरू कर सकते हैं।
ठीक है ना। और साथ में अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, साथ में इसके सीबकथॉर्न का कॉम्बिनेशन बनाइए। और ये जो सारा का सारा कॉम्बिनेशन है, इससे गठिया हो गया, कमर का दर्द हो गया, कुछ स्लिप डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसका प्रोग्रेशन है, या पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे चलते हुए उसका बैलेंस खराब हो जाता है, कोई sciatica का पेन है, तो इन सब चीजों के अंदर वाताहरी वटी निसंदेह काम करती है। ठीक है ना। लेकिन आपको कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेशेंट का वजन बहुत ज्यादा है, तो आप उसको साथ में थोड़ा सा गार्सिनिया और फिटस्लिम भी दे दीजिए। ठीक है ना। उसके साथ वाताहरी देंगे तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी पे तो हम काम कर ही रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं हम वेट कम करके उसका जो तनाव बढ़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है जो उसके वेट का, उससे भी उस पेशेंट को बहुत फायदा होगा। सो यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस, उससे बहुत फायदा होता है। और एक चीज जो इसके साथ खास आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टैबलेट है, इसको अगर आप च्यू करके खाएंगे तो च्यू करके खाने से और अच्छा फर्क आता है, तो उसका जो असर है वो बढ़ जाता है। तो आजकल आप देखिए जनरली बहुत बार टैबलेट्स होती हैं जो कई बार ऊपर से कोटिंग की होती है। सो वाताहरी बिल्कुल अपने हर्बल फॉर्म में, इट इज नॉट कोटेड, तो इससे इसका जो बेनिफिटेड जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है बहुत। तो इसका ऑल इन ऑल ग्रेट कॉम्बिनेशन। और शिलाजीत भी है इसमें। सिर्फ आपको उन लोगों के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है जहां पे जो पेशेंट है वो कहीं पे भी आपको जैसे फॉर एग्जांपल पाइल्स का प्रॉब्लम है, तो इन सब चीजों का कुछ भी प्रॉब्लम है वहां थोड़ा सा केयरफुलनेस से देना है। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज्यादा सिवियर एसिडिटी होती है, तो वहां पे आप वाताहरी के साथ एम्ब्रोसिड का कॉम्बिनेशन लगा के दीजिए। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन मैटर्स, कि आप क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सारे वेबिनार का जितना इट इज एमिंग एट मेकिंग अ कॉम्बिनेशन, ताकि पेशेंट को ठीक करने का जो हमारा पर्पस है वो सॉल्व हो सके। देन सेकंड जो आता है वो इन लाइन आता है ओजेट ऑयल। ओजेट ऑयल क्या है? एक आप वातावरी वेटी दे रहे हैं पेशेंट को अंदर से काम करने के लिए। ओजेट ऑयल इज समथिंग जो आप ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं, और इससे क्या है, मसाज कर सकते हैं आप, जो भी पेनफुल एरिया है उसके ऊपर मसाज करिए, उसको वार्म क्लॉथ से उसके बाद कवर करके उसको, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा कपड़ा डुबो के उससे थोड़ा सा आप सिकाई कर सकते हैं, तो उससे भी डेफिनेटली फायदा होता है। तो कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी कोई भी पेन है तो आप ओजेट ऑयल उनको दे सकते हैं आंख बंद करके। आर्थराइटिस हो गया, sciatica हो गया, एनी काइंड ऑफ चिकनगुनिया पेन, मसल पेन, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, L4 L5 में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे भी ओजेट ऑयल आप दे सकते हैं इन एडिशन टू वाताहरी वटी। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम ब्रो है और बोन हेल्थ है। बोन हेल्थ जो है वो एक बहुत अच्छी फॉर्मुलेशन है टू बैलेंस द विटामिन डी इन द बॉडी। जैसे मैं बात कर रही थी कि विटामिन डी एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है ना, हेल्दी बोन्स के लिए। तो इसको अगर आप साथ में देंगे तो उससे भी पेशेंट को बेटरनेस लगेगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि पेशेंट के सिम्टम्स पूछने कि क्या आपको सारा दिन टायर्ड लगता है, डू यू फील टायर्ड, क्या आपको ऐसा लगता है कि सब नींद आ रही है सारा टाइम, या फिर आपके मसल्स बहुत जल्दी फटीग्ड फील करते हैं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कुछ भी ऐसा है तो आप इस उनको साथ में बोन हेल्थ लगाइए तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हेल्दी एंड नॉन हेल्दी इंडिविजुअल्स, जिन लोगों को ऑस्टियो का प्रॉब्लम है या जिन लोगों को ऑस्टियो का प्रॉब्लम नहीं भी है, उनको भी आप ये दे सकते हैं। तो कोई भी अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या कोई भी sciatica का प्रॉब्लम है, उनको आप सीबकथॉर्न, वाताहरी वटी, कैल्शियम ब्रो, बोन हेल्थ का पूरा कॉम्बिनेशन दीजिए। और इन एडिशन उसकी जो भी कुछ प्रॉब्लम है जो आपको लग रहा है कि इसका प्रॉब्लम को एग्रीवेट कर रही है, उसको भी आप साथ में कवर करिए, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा दिन आपने दवाई दी उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि पेशेंट को इतना फायदा नहीं हो रहा। तो ये जो एक बार बार हमारे पास कंप्लेंट आती है वो इस चीज से आप सुलझा सकते हैं। गॉट माई पॉइंट। और कैल्शियम ब्रो का जो सुपर कॉम्बिनेशन है, ये आप बहुत फ्रैक्चर्स में दे सकते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा होते हैं या फिर किसी को फ्रैक्चर हो गया और उसकी हड्डी जुड़ नहीं रही है,
वहां पे भी कैल्शियम इम्ब्रो काम करता है। एंड इन जनरल ऑल्सो बढ़ते बच्चे हैं जिनको आपको लग रहा है कि अच्छी हाइट के लिए कुछ देना है या फिर फॉर गुड बोन्स, तो आप ऐसे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को कैल्शियम ब्रो दे सकते हैं। जनरल वीकनेस है, फॉर रिस्टोरिंग द स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी ऑफ बोन्स, यू कैन प्रिस्क्राइब कैल्शियम ब्रो विदाउट एनी इफेक्ट। ठीक है। फिर एक और चीज है जो मैं बोल रही हूँ कि वाताहारी जब भी आप देते हो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। ठीक है। स्पेशली अगर उस पेशेंट को कुछ एसिडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है तो कोई भी अगर एसिडिटी है तो आप वहां एम्ब्रोलिव लगा सकते हैं। और एक और चीज है कि कुछ भी अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, सपोज कि इतना मेडिसिन खा रहा है, तो आप तो भूख वगैरह भी एम्ब्रोलिव से अच्छी लगेगी। तो एम्ब्रोसिड, एब्रोलिव दोनों में से कुछ भी आप ऐसे पेशेंट को दे सकते हैं। और एक और चीज है कि कई बार ऐसा होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पेन किलर्स खाए होते हैं पहले, तो बहुत ज्यादा पेन किलर खा खा के भी उनके अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। सो एम्ब्रोलिव इज दैट वन कॉम्बिनेशन जो आपकी इस तरह का कोई भी अगर साइड इफेक्ट है किसी भी पेशेंट को, तो उसको क्लियर करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है। तो आई सपोज आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आज के, स्पेशली जो पिछले हफ्ते हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो आई सपोज आपको वो सब क्वेश्चंस में बेटर लगा होगा। ठीक है ना। आई सपोज वी आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन। ठीक है। थैंक यू।